हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स उन सारे लोगों के साथ में काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका होता है और जैसे ही वह उस जगह पर आता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में साउंड सुनने के लिए मिलता है, जहां पर उसे पता चलता है कि व्हाइट ड्रैगन किंग इस जगह पर अपीयर होने लगे हैं और हमें देखने के लिए मिलती है काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार एंट्री, जहां पर सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ पर रुक चुकी होती हैं, क्योंकि असल में इन लोगों के सामने एक इमोर्टल पाथ भी तैयार हो चुका था जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहा होता है। एलेक्स और बाकी सारे तो उसी जगह पर रुककर खड़े हो जाते हैं इस इमोर्टल पाथ को देखने के लिए, और हमें पता चलता है कि यहाँ पर एंट्री हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इंसान की, जिसका नाम इमोर्टल किंग ऑफ रीइंकार्नेशन था। वह वहाँ से निकल के जा रहा होता है और साथ ही हमें उसके हाथ के अंदर एक प्लेट भी देखने के लिए मिलती है। एलेक्स की नज़र भी उसके ऊपर थी, जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि इमोर्टल किंग ऑफ रीइंकार्नेशन भी एलेक्स की तरफ को ही देख रहा था, जिसके बाद वो अपने सामने के रास्ते की तरफ को चलने लग जाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर यह जितने भी लोग थे वो इसकी एंट्री को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और साथ ही कहने लगे होते हैं कि जो इमोर्टल किंग है सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन के, ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा अलग हैं और बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर एलेक्स पूछने लगा था उसके बारे में, तो वह लड़की कह रही होती है कि तुम तो खुद एक प्रैक्टिशनर हो, क्या तुम्हें नहीं पता है कि इमोर्टल किंग कितने ज़्यादा फेमस है और साथ ही यहाँ पर ये कितने ज़्यादा लोगों को पसंद भी हैं। जिसके बाद एलेक्स सामने देखने लग जाता है जो कि वहाँ से निकल कर जा रहे थे, और एलेक्स कहता है कि इनके पास में रीइंकार्नेशन प्लेट भी है और साथ ही जो इमोर्टल किंग ऑफ रीइंकार्नेशन है इनका स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अलग है। और उनको देखते हुए इस सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगा होता है, जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो जो लड़की पीछे खड़ी हुई थी वो फेनिक्स गर्ल एलेक्स से कहने लग जाती है कि असल में इमोर्टल किंग जो है उनका यहाँ पर अलग तरीका है यहाँ पर सिक्स्थ पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन को स्टडी करने का, और वह एक ग्रेट वे से इसको स्टडी भी करते हैं। साथ ही यहाँ पर वह देखने लगी होती है एलेक्स को भी, जो कि यहाँ पर देख रहा होता है इस इमोर्टल किंग को, और कह रही होती है कि वैसे मैंने यहाँ पर रियलाइज नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप इनको काफ़ी ज़्यादा एडमायर कर रहे हो। वैसे तो यहाँ पर अपनी इमोर्टल किंग बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और साथ ही यहाँ पर वो उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी करती है, लेकिन यहाँ पर वो लड़की कहने लगी होती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इस बात को स्टडी करना चाहते हो। और साथ ही यहाँ पर वो ये भी कहने लगी होती है कि वैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पर यह जो इमोर्टल किंग है वह बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी हैं, जबकि यहाँ पर यह बाकी सारे लोग जो है इन्हें एडमायर कर रहे थे। तो फिर एलेक्स भी कहता है कि मुझे इस रीइंकार्नेशन के साइकिल को समझना भी है। तभी यहाँ पर मिस्टर लिन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि तुमने तो यहाँ पर खुद ही उन्हें देखा है, इवन यहाँ पर यह जो इनके रीइंकार्नेशन प्लेट है यहाँ पर उसने भी खुद को सेक्रीफाइस किया है, और देखो इसी की वजह से यह यहाँ पर हमें काफ़ी सारे पीसेस के अंदर भी बिखरी हुई देखने के लिए मिल रही है। अभी जितने भी चारों लोग होते हैं ये सभी यहाँ पर इसको देख रहे थे और कह रहे थे कि मुझे डर है कि यह यहाँ पर इन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा टाइटली इन्वॉल्व है। उन्हें एडमायर करने लगा था और कहने लगा होता है कि वैसे मुझे यहाँ पर मौका मिला तो मैं भी यहाँ पर इनके जैसा जरूर से ही फ्यूचर के अंदर बनूंगा। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि एक ह्यूज हेवनली बेल की वहाँ पर एंट्री होती है, फिर एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साउंड उसके अंदर से प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद हमें पता चलता है कि इमोर्टल किंग के अराइवल पर यहाँ पर इतना सब कुछ हुआ है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वह दूसरी वाली लड़की कहने लगी होती है कि यहाँ पर लॉर्ड वसोंग भी आ चुके हैं, जिसके साथ हेलेन कह रहा होता है कि वैसे मैंने यहाँ पर उनके सुप्रीम मेथड के बारे में सुना है और वाकई में यहाँ पर वह कुछ काफ़ी ज़्यादा अलग कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी बॉडी के साथ में कुछ ना कुछ मसला तो जरूर सही है, क्योंकि वो काफ़ी वक्त से अपनी बॉडी को हाइड करते हुए चल रहे हैं। खैर अनएक्सपेक्टेडली इस बार वो यहाँ पर अपीयर हुए हैं। इस बार यहाँ पर हो सकता है कि मैं उन्हें देख लूँ, जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स भी यहाँ पर इन सारी चीज़ों को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका था। वो कहने लगा होता है कि सिक्स्थ पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन जो है वो असल में यहाँ पर एक ट्रू इमोर्टल की पावर होती है, और कहने लगा होता है कि वैसे ड्रैगन किंग और साथ ही लुकिलिन जो है मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। साथ ही यहाँ पर वो कह रहा होता है कि वैसे ये ट्रू इमोर्टल केव के वर्दी होने के लायक है। तभी यहाँ पर मिस्टर लिन कहने लगा होता है कि वैसे आपको नहीं पता क्या इसके बारे में, ये तो वो जगह है जहाँ पर सारे इमोर्टल सॉल्यूशन के अंदर रहते हैं। नेचुरली यहाँ पर फेरी स्पिरिट्स है, जिसके साथ ही यहाँ पर वो एलेक्स से कहता है कि मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, क्या आपको इसके बारे में नहीं पता। जिसके साथ ही अब वो सारे के सारे वहाँ
से फ्लाई करते हुए चले जाने लगे होते हैं आगे की तरफ, क्योंकि सभी को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि आखिर आगे क्या चल रहा है। तभी एलेक्स कहता है कि वैसे तो यहाँ पर तुम सारे के सारे इमोर्टल मैंशन में कितने टाइम से रह रहे हो और तुम्हें यहाँ पर अभी और भी रहना है। ऑफ कोर्स यहाँ पर मुझे तुम्हारे जितना तो बिल्कुल भी नहीं पता है। और कहने लगा होता है कि वैसे भी मैं यहाँ पर कभी भी एक ट्रू इमोर्टल को नहीं देख पाया हूँ। जिसके साथ ये सीन कट हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है उसी हेवनली पैलेस का सीन, जहाँ पर जो माहौल होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा शांत और पीसफुल नज़र आ रहा होता है। ये सारे ही लोग इस जगह के माहौल को देखने लगे थे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक बर्ड के ऊपर एंट्री हो जाती है एक लड़की की, जो कि कहने लगी होती है कि जितने भी अभी पावरफुल लोग थे उनकी एंट्री तो अभी के लिए यहाँ पर नहीं हो पाई है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी पावरफुल लोग हैं उनको पहले यहाँ पर आ जाना चाहिए। जितने भी जीनियसेस हैं वह पहले यहाँ पर गैदर होंगे, और हो सकता है कि यहाँ पर सभी को एक दूसरे से क्रिट हो। तो उम्मीद है कि यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं वो एक दूसरे से बातें करेंगे और सब कुछ अच्छा ही रहेगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से फ्लाई करते हुए चली जाती है और हमें देखने के लिए मिलता है काफ़ी ज़्यादा शानदार बैंकेट का सीन, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा माहौल होता है। एलेक्स भी यहाँ पर इस जगह के बैंकेट को एंजॉय कर रहा था और उसको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है हेवनली फ्रूट भी, जिसे यहाँ पर समन कर रहे होते हैं हेवनली डियर्स। और एलेक्स कहता है कि अगर यहाँ पर इस तरीके से कल्टीवेशन होती है तो मुझे लगता है कि मैं तो यहाँ पर हमेशा ही रह सकता हूँ, और वाकई में यहाँ पर रहना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगा। कहने लगा होता है कि वैसे तो यहाँ पर यह सारे ही लोग बातें कर रहे हैं किसी अलग अलग टेक्निक के बारे में, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जितने भी इमोर्टल्स हैं या फिर जितने भी लोग इस जगह पर मौजूद हैं वो सभी यहाँ पर इमोर्टलिटी को गेन करना चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर इसको गेन करने के जो इनके मेथड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग हैं एलेक्स के कंपैरिजन में। एलेक्स कहने लगा होता है कि वाकई में मेथड काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। तभी यहाँ पर वो जो आपस में लोग बैठे हुए थे वह बातें कर रहे थे और कहने लग जाते हैं कि असल में रिसेंटली मुझे भी यही रियलाइज हो रहा है। एलेक्स कह रहा होता है कि इन सारे लोगों की बातों से मुझे एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वह काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और साथ ही थ्रिलिंग है। जिसके बाद एलेक्स की नज़र इधर आधर भी पड़ जाती है और एलेक्स कहता है कि जहाँ तक मुझे लगता है ये ट्रेजर टेक्निक है। और फिर कहने लगा होता है कि इसके बारे में मैंने तो यहाँ पर ल्यूशिफा से भी सुना है। जिसके साथ एलेक्स कह रहा होता है कि खैर जो भी हो। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस्टर ल्यू उसे कहने लगा होता है कि तुम काफ़ी देर से ऐसे ही खड़े हुए हो, आखिर इसका रीज़न क्या है? तुम इसके बारे में पर थोड़ी बहुत बात क्यों नहीं करते? तभी एलेक्स कहने लगा होता है कि मैं यहाँ पर क्या ही बात करूँगा, और यहाँ पर खुद से सोचने लगा होता है कि इनका सिस्टम और साथ ही जो मेरा सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा अलग है, मुझे इसके बारे में जानना होगा। और कहने लगा होता है कि वैसे भी मैं यहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस तो नहीं कर सकता। तभी यहाँ पर वो बंदा एक बार फिर से कहने लगा होता है कि वैसे ब्रदर, क्या आप मुझे बताएंगे कि आप किस तरीके के ओरा को यहाँ पर पोजेस करते हो? क्योंकि मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि आपके पास में इमोर्टलिटी का ओरा आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आपने शायद अपनी कल्टीवेशन में वाकई में खुद को सक्सेसफुल कर लिया है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी सारे लोग ये बात सुनकर यहीं जमा हो जाते हैं। तो फिर एलेक्स कहने लगा होता है कि खैर मुझे यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, और यह कहने के बाद तुरंत ही अपनी इमोर्टल एनर्जीज को शो करता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सभी को लगती है, और सभी लोग इसके बारे में थोड़े क्यूरियस भी हो जाते हैं। तभी मिस्टर लिन कहने लगा होता है कि वैसे जहाँ तक मुझे लगता है मैं देख पा रहा हूँ कि आप एक खास तरीके के ताउस पार और इमोर्टल पैटर्न को यहाँ पर प्रैक्टिस करते हो, और साथ ही यहाँ पर जो तेजस्मान आपने यूज़ किया वह काफ़ी ज़्यादा अलग था। तभी एलेक्स कहने लग जाता है कि खैर यह इतना भी ज़्यादा स्पेशल नहीं है। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि वैसे यहाँ पर वो जो सिंबल इनग्रेव था, मैं यहाँ पर ऐसा फील कर पा रहा हूँ कि वह तो टॉम ऑफ द हेवन एंड अर्थ पे भी था। जिसके साथ ही वह कहने लगा होता है कि खैर इसके बारे में ज़्यादा तो मुझे अंदाजा नहीं है। एंड सभी लोग यहाँ पर एलेक्स की तारीफ करने लगे होते हैं, जिसके बाद यहाँ पर फिनिक्स गर्ल के ऊपर सभी का ध्यान जाता है, और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि फिनिक्स गर्ल जो थी उसके पास से भी यहाँ पर इमोर्टल एनर्जी आ रही होती है। और साथ ही एलेक्स भी उससे पूछने लगा होता है कि वैसे क्या तुम्हारे पास में भी 3 फेरी स्पिरिट्स हैं? तभी वह कहने लगी होती है कि हाँ बिल्कुल, मेरे पास में प्रोटोटाइप यूनिवर्स है, और साथ ही यहाँ पर मैंने इसे ताश पार्ट के अंदर यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, जिससे कि यह यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर भी कंबाइन हो सकता है। साथ ही यहाँ पर यह जो 3 इमोर्टल एनर्जीज है, नेचुरली यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ में। और साथ ही यहाँ पर
एलेक्स सोचने लगा होता है कि इसने तो मुझे थोड़ा सरप्राइज कर दिया इसके बारे में, और कहने लगा होता है कि खैर यहाँ पर ये जो डिवाइन थॉट्स हैं जो कि इमोर्टल किंग के द्वारा छोड़े गए हैं, उसके अंदर से मैं ऐसा पता लगा पा रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में मुझे पहले से ही पता है, जो कि यहाँ पर एंशिएंट प्रोटोटाइप यूनिवर्स और उसके यूनिवर्सल वे को यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। एलेक्स कहने लगा होता है कि और आज मुझे इसका सबूत भी मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर यह फिनिक्स गर्ल उसके सामने खड़ी हुई थी। और एलेक्स कहने लगा होता है कि वाकई में काफी ज्यादा अलग है। हालांकि यहाँ पर वह लड़की भी इसके बारे में बात करने लगी होती है, और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हुए थे वह सभी इसके बारे में बात करते हुए कह रहे थे कि वैसे इन दोनों के पास में यहाँ पर इमोर्टल एनर्जीज हैं। और तभी यहाँ पर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि वैसे यहाँ पर इसको हासिल करना इतना भी आसान नहीं है, ज्यादातर लोग इसको हासिल नहीं कर पाते, और जो भी यहाँ पर इसको हासिल कर सकते हैं उनको यहाँ पर इन सारे लोगों में फिनिक्स या फिर ड्रैगन करके एड्रेस किया जा सकता है। जिसके साथ ही वह एलेक्स की तरफ को देखते हुए कहने लगे होते हैं कि ऑल्दो यहाँ पर इसको पोजेस करता है, फिर भी यह इतना ज्यादा रेयर नहीं लगता। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एलेक्स जो था वो यहाँ पर इशारा करता है इस फिनिक्स गर्ल को, जिससे कि हमें देखने के लिए मिलता है कि ये दोनों यहाँ पर अपनी पावर को टेस्ट करने लगे होते हैं। जहाँ पर फिनिक्स गर्ल जो थी वो सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर आ जाती है एलेक्स की, जबकि एलेक्स को देखते हैं जो कि तुरंत यहाँ पर अपने हेवनली एलिमेंट्स का इस्तेमाल करने लग जाता है। तुरंत ही वह उनको कंबाइन करता है और उसके बाद वह अपनी कोफेंग टेक्निक को समन कर लेता है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ रही थी। जिसके बाद हमें हेवनली फिनिक्स देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा होता है। जबकि एक तरफ हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स की टेक्निक्स होती है दोनों ही यहाँ पर आपस में काफी ज्यादा बुरे तरीके से टकरा जाती है, और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों की ही टक्कर हो जाती है। लेकिन ये सीन यहीं पर कट हो गया था, जिसके बाद हमें आधे महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अभी भी ऐसे के ऐसे ही लोग मौजूद होते हैं और सभी आपस में काफी ज्यादा हंसी मजाक कर रहे थे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक छोटा बच्चा आता है, जो कि यहाँ पर मजाक करने लगा था इमोर्टल के बारे में, और कहने लगा होता है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वो शायद अपने 6 पाथ को कंप्लीट ही नहीं कर पाए हैं। जिसके साथ ही कहने लगे होते हैं कि खैर यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा कर पाएंगे, उन्हें शायद अपना नाम वगैरह चेंज करने की जरूरत है। जिसके साथ ही उसकी बातें सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और कह रहे होते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा, लग रहा है कि लॉर्ड वजोंग अपना नाम चेंज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि यहाँ पर एलेक्स कह रहा होता है कि वैसे यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा अच्छा है कि लोग यहाँ पर अपने सीनियर्स के बारे में मजाक भी बना लेते हैं और कोई कुछ कहता भी नहीं है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऐसे ही करते हुए काफी ज्यादा वक्त गुजर चुका था एलेक्स, और साथ ही यहाँ पर यह जो पूरी की पूरी टीम होती है वो सभी आपस में काफी अच्छा समय गुजारते हैं और एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब भी आ गए थे सभी लोग। जबकि एक दिन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एलेक्स और साथ ही लिन दोनों ही अपनी स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उसी वक्त यहाँ पर एलेक्स उसे पीछे हटा देता है, जिसके बाद काफी ज्यादा तेजी से जाकर उसके ऊपर हमला करने जा रहा था। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो लिन था वह थोड़ा सीरियस नजर आ रहा था और कह रहा होता है कि अगर शायद आपके बारे में बात नहीं होती तो अब मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए। ये सुनने के बाद तो एलेक्स थोड़ा हैरान था और कहने लगा होता है कि आखिर ये किस तरीके की बातें कर रहा है। जबकि लिन कहने लगा होता है कि उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे याद रखेंगे और इतने सारे वक्त में यहाँ पर जो कुछ भी हुआ यहाँ पर वो सब कुछ आप नहीं भूलने वाले। जबकि उसकी बात सुनकर एलेक्स काफी ज्यादा शॉक में चला जाता है और कहने लगा था कि आखिर यहाँ पर यह सब कुछ क्या चल रहा है, इसके कहने का मतलब क्या है कि यह यहाँ से जा रहा है, आखिर यह कहाँ जा रहा है, या फिर मकसद ये है इसके कहने का कि शायद मैं यहाँ पर बिलोंग नहीं करता। तभी यहाँ पर फिनिक्स गर्ल भी कहने लगी होती है कि लग रहा है कि शायद हम लोग एक दूसरे से आखिरी बार मिल रहे हैं और वाकई में ये टाइम काफी ज्यादा दुखद है हम सभी के लिए। जबकि वो छोटी लड़की भी वहां पर रोने लग जाती है और कहती है कि हाँ वाकई में मेरा भी दिल बहुत ही ज्यादा दुखने लगा है। ये सारी बातें सोचते हुए एलेक्स तो अभी भी यहाँ पर शॉक में होता है और पूछने लगा था कि आखिर तुम सारे ही कहाँ जा रहे हो, क्या तुम मुझे इसके बारे में बताओगे। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि एक एक करके जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे वह सभी वहां पर खड़े हो जाते हैं और वह सारे के सारे ही लग रहा था कि शायद एलेक्स को छोड़कर जा रहे हैं। एलेक्स और भी ज्यादा चिंता में था कि आखिर असल में इन सभी की सारी बातें कहने का मकसद है क्या। तभी यहाँ पर मिस्टर लीन कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि शायद एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग एक बार फिर से मिल पाएंगे, लेकिन मुझे लगता
है कि शायद ऐसा दिन ना भी आए। उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान था, लेकिन मिस्टर एलन आगे बढ़ जाता है। तभी वह लड़की कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, क्या सच में हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। तभी फिनिक्स गर्ल भी एलेक्स के पास आ जाती है और कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम इतनी जल्दी नहीं खत्म हो जाना। और वो यहाँ पर एलेक्स को जीने के लिए कह रही होती है। एलेक्स अब उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछने लगा था कि आखिर असल में बात क्या है। काले बादल आने लगे। मिस्टर लिन काफी सीरियस हो गया था और कहता है कि देखो वो आ चुके हैं, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वहां पर वही फेस आ जाता है और वहां पर 2 रेड आइट्स भी हमें देखने के लिए मिलती है। साथ ही वो ग्रीनिश मिस्ट भी हमें वहां पर देखने के लिए मिलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में इन सभी लोगों की तरफ बढ़ रही थी, जबकि ये सारे के सारे लोग भी वहां पर तुरंत ही उसी की तरफ भागते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं। एलेक्स भी यहाँ पर यह सारी चीजें देख रहा होता है, लेकिन देखते ही देखते एक ही झटके में काफी सारे लोगों की जान चली गई थी। एलेक्स तो एकदम से ही हैरान हो जाता है और तुरंत ही यहाँ पर अपनी मोर्टल पावर को एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही हमला करने जा रहा था, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर एलेक्स कोई भी अटैक नहीं कर पाता। वो उस वॉर के अंदर इंटरफेयर ही नहीं कर पा रहा होता और अपनी आंखों के सामने देख रहा होता है कि आखिर यह क्या चल रहा है। तभी वहां पर इमोर्टल किंग ऑफ ग्रीन कार्नेशन भी आ जाते हैं, जो कि तुरंत यहाँ पर अपनी हेवनली प्लेट को यहाँ पर थ्रो कर देते हैं एनिमी की तरफ, और वो यहाँ पर बाकी सारे लोगों की जान बचाने का काम भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक तरफ मिस्टर लीन, जबकि दूसरी तरफ फिनिक्स गर्ल, और साथ ही यहाँ पर वो छोटी लड़की काफी ज्यादा एफर्ट्स कर रहे होते हैं और सभी ने यहाँ पर अपनी पूरी जान भी लगा दी थी इन एनिमी से लड़ने के लिए। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि मिस तो यहाँ पर तुरंत ही आकर उस छोटी लड़की के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि वो वहां पर तुरंत ही गिरने जा रही थी। जबकि एलेक्स काफी ज्यादा तेजी से उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन अफसोस एलेक्स उसका हाथ भी नहीं पकड़ पाता और उसके बाद वो लड़की वहीं पर गिर जाती है। एलेक्स उसके पास आकर उसे छूने की भी कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उसे छू भी नहीं पा रहा था, जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि अब एलेक्स यहाँ पर उसकी तरफ आगे हाथ बढ़ाकर कहता है कि आखिर यह सब कुछ क्या चल रहा है। तभी वह लड़की उसको कहने लगी होती है कि मेरी सिचुएशन ऐसी ही है और धीरे धीरे करके हम सभी की सिचुएशन भी ऐसी हो जाएगी, और मुझे लगता है कि अब शायद हम लोग कभी एक दूसरे से मिल भी ना पाए। एलेक्स यहाँ पर और भी काफी सारे लोगों को ऐसे ही देखता है। इंजर्ड होते हुए मिस्टर लिन भी वहां पर गिर चुका था, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस्टर लिन फिर से हिम्मत करके खड़ा होता है और वह कहने लगा होता है कि हमारे साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि ढेर सारे लोग ऐसे ही मिस्ट की चपेट में आने के बाद खत्म होते जा रहे थे, और एलेक्स को समझ में आता है कि फ्यूचर के अंदर उसे भी यहाँ पर इसी सिचुएशन का सामना जल्द ही करना होगा, जिससे कि एलेक्स घबरा रहा होता है। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस्टर लीन एक बार फिर से फाइट करने के लिए आगे जाता है, और यहाँ पर वह भी काफी बुरी सिचुएशन का सामना कर रहा था। फिनिक्स गर्ल भी यहाँ पर फाइट कर रही होती है और एलेक्स कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, और असल में यहाँ पर जानबूझकर एल्डर्स ने मेरे साथ में ऐसा किया है, जिससे कि मौजूद इन सारी चीजों के बारे में अंदाजा लगा सकूं कि आखिर असल में यहाँ पर क्या होने वाला है। जबकि वह लड़की यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से धीरे धीरे करके वहां से गायब हो रही थी, और साथ ही उसकी बिल्कुल भी इच्छा भी नहीं होती ऐसा होने की, लेकिन असल में एलेक्स उसे बचाने की कैपेबल भी नहीं होता है। जबकि यहाँ पर वह बेचारी फिनिक्स गर्ल भी अब बहुत ही ज्यादा जल्दी मौत की चपेट में आने जा रही थी, और वह भी यही कह रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर इतनी जल्दी हार नहीं माननी है। और साथ ही एलेक्स कह रहा होता है कि यह सब कुछ मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है, और कहता है कि शायद ये सारी चीजें मेरे लिए रिफ्लेक्ट कर रही है, जिससे कि मैं यहाँ पर क्लियरली यह सारी ही चीजों को देख सकूं। और कहने लगा होता है कि यहाँ पर अब मुझे समझ में आ गया है। तभी हमें ये भी पता चलता है कि कुछ एल्डर्स के पास में इस तरीके की पावर्स होती हैं कि वह यहाँ पर ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एक स्मॉल वर्ल्ड एलेक्स के लिए क्रिएट कर दिया गया, जिससे कि एलेक्स को समझ में आने लगे कि आखिर चीजें क्या चल रही हैं। और यहाँ पर एलेक्स अपनी खुद की आंखों से देख भी पाया कि असल में यहाँ पर होने क्या वाला है और आखिर क्या क्या हो सकता है, जिसके साथ ही एलेक्स को एक काफी ज्यादा बड़ा सा सदमा लगता है इन सारी चीजों को देखकर कि क्या सच में यहाँ पर इतनी ज्यादा बुरी सिचुएशन होने वाली है। तभी यहाँ पर एलेक्स अपने खुद के हाथों को भी देख रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या सच में यहाँ पर इमोर्टल एरा के साथ में इतना सब कुछ हो सकता है, जिसके साथ यहाँ पर वो मिस्टेक बार फिर से आगे बढ़ रही थी। और एलेक्स यहाँ पर समझ पाता है कि इल्यूजन और साथ ही रियलिटी काफी ज्यादा इक्वली यहाँ पर लग रही है, और साथ ही यहाँ पर फीलिंग्स गर्ल भी कह रही होती है कि यहाँ पर तुम
कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ तुम यहाँ पर रहकर इसको विटनेस जरूर से ही कर सकते हो, जिससे कि यहाँ पर तुम्हें यह जरूर समझ में आ जाएगा कि आखिर तुमने इस रूइन के अंदर कदम तो रख दिया है, लेकिन यहाँ पर ये चीजें तुम्हारी खुद की लाइफ के अंदर भी आ सकती हैं, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ लोगों की जान ऐसे ही और चली जा चुकी होती है। इस पूरी सिचुएशन के अंदर फिनिक्स गर्ल भी काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी और उसके बाद यहाँ पर वह भी यही कह रही होती है कि तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, जिसके साथ ही एलेक्स उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था और कह रहा होता है कि ठीक है, मैं वापस जाने के बाद यहाँ पर सारी चीजें फिर से देखूंगा। और उसके बाद एलेक्स तैयार हो जाता है, जबकि देखते ही देखते यहाँ पर इमोर्टल किंग जो थे इतनी ज्यादा कोशिशें कर रहे होते हैं, लेकिन वो बेचारे भी यहाँ पर इन सारी सिचुएशन का सामना नहीं कर पाते। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वह भी यहाँ पर काफी ज्यादा बुरे तरीके डेथ कर गए होते हैं। और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वह जो सेकंड एल्डर थे उनकी भी हालत खराब हो चुकी थी और साथ ही यहाँ पर उनकी भी डेथ हो जाती है, जबकि यहाँ पर फिनिक्स गर्ल भी अपनी आंखों के सामने देख रही होती है कि एक अटैक उसी की तरफ काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। और उसी के साथ यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वह एलेक्स से जाते जाते ये कहती है कि यहाँ पर एडल्ट्स को अभी भी एक होप की तलाश है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उस बेचारी के ऊपर भी काफी ज्यादा खतरनाक सा हमला हो चुका था, जिसके साथ ही यहाँ पर उसकी भी डेथ होने लगी होती है। और साथ ही एलेक्स कहने लगा होता है कि क्या सच में यहाँ पर ऐसा होने लगा, जबकि हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर लिन आकर फिनिक्स गर्ल को संभालता है और साथ ही यहाँ पर अब उसकी खुद की स्वर्ड भी टूट जाती है। एलेक्स को ये सब कुछ देखकर काफी गुस्सा आता है। देखते ही देखते वहां से वह दोनों भी गायब हो चुके थे और अब एलेक्स यहाँ पर कहने लगा होता है कि मैं समझ चुका हूँ कि अब वक्त आ चुका है, मुझे यहाँ पर स्ट्रांग इनफ बनना होगा, जिससे कि मैं यहाँ पर इस साइकिल को क्रिएट कर सकूं और साथ ही मैं यहाँ पर इस पास्ट की अफेक्ट होती हुई चीजों को अफेक्ट नहीं होने दूंगा। और यहाँ पर एलेक्स डिसाइड कर चुका था कि वो यहाँ पर सारी चीजें चेंज करेगा। हालांकि उसके बाद यहाँ पर एलेक्स जो था वो एक बार फिर से इस जगह को अपने सामने देखता है, जो कि पूरे ही तरीके से बदल चुकी थी, लेकिन इस बार उस जगह पर पीसफुलनेस काफी ढेर सारे टोम बने हुए थे और साथ ही यहाँ पर एलेक्स की आंखों से भी आंसू आ रहे थे। एलेक्स कहने लगा होता है कि उम्मीद करता हूँ कि शायद एक दिन वापस से ही चीजें ठीक हो जाएंगी। और एलेक्स कहता है कि यहाँ पर वह इन सारी चीजों को देखकर बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा है, लेकिन अब वो यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुका। ये भी कह रहा होता है कि शायद इस सारे कस और साथ ही यहाँ पर इतनी ज्यादा क्वालिटी को देखने के बाद मैं समझ चुकी फ्रेंड्स को भी धीरे धीरे करके इसे खो सकता हूँ, लेकिन अगर यह ग्रेट चीज एक बार फिर से होने वाली है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। और फिर कहता है कि मैं एंशिएंट सिटी जा रहा हूँ। एंड गाइस, इसी के साथ यह एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा।